अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या अहमियत है मियोसिस की? सिग्निफिकेंस सबसे पहले किसने पेश की थी? ऑगस्ट वाइसमैन थे 1890 में, जिन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस को बताया। सबसे पहली बात ये तो पहले पता हो कि मियोसिस क्या होता है, क्या फंक्शंस हैं उसके, फिर हम उसकी सिग्निफिकेंस पे जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि गैमेट्स फॉर्मेशन में या जर्मलाइन सेल्स में जो आगे डिवीजन या हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस आती है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। के क्रोमोसोम नंबर को नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन होती हैं उनमें जो मेंटेन किया जाता है वो मियोसिस के थ्रू किया जाता है। अब देखें, अगर तो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन डिप्लॉयड गैमेट्स। अब जो ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड गैमेट्स है पहले वो किसमें चेंज होते हैं? हैप्लॉयड गैमेट्स में। ठीक है, अब वो सेल्स कौन से हैं? जर्मलाइन सेल्स हैं जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन में या आगे रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। अब इसमें हैप्लॉयड गैमेट्स, मेल फीमेल के हैप्लॉयड गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं। और डिप्लॉयड गैमेट्स से फिर माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं और डिवाइड होते रहती हैं तब तक एक न्यू ऑफस्प्रिंग या डिप्लॉयड ह्यूमन ना बन जाए। क्लियर? तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, के उनको मेंटेन करते हैं क्रोमोसोम नंबर को। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब आपको पता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं, डॉटर सेल्स हैव द वेरिएशंस। अब क्रॉसिंग ओवर से गुजरेंगे तो जो एक क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स से उनका जो क्रॉसिंग ओवर से गुजरने के बाद उनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें जो अब आप देखते हैं कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या आती है? फिर वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। क्लियर? जैसे अब आप लोग देख रहे हैं कि गैमेट्स हैं जब फ्यूज होंगे जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट हैव द डिफरेंट मेकअप, यानी कि डॉटर सेल्स जो हमारे पास है वो पेरेंटल सेल्स है वो डिफरेंट होते हैं। अब आप भी देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैच हो रही होती हैं, लेकिन बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता, जो बल्कि उनमें क्या होती है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो वेरिएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं पेरेंटल सेल से। इसी तरीके से अगर हम मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम की बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो लाइफ साइकिल होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मियोसिस से स्पोरोफाइट्स बनते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट्स हैप्लॉइड उसमें जाते हैं, गैमेटोफाइट्स, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। जब गैमेटोफाइट्स हैप्लॉइड गैमेट्स बनने के बाद फिर ये माइटोसिस से डिवाइड होकर हैप्लॉइड गैमेट्स बने, फिर ये क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब जो सेल्स स्पोरोफाइट्स थे वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनने के बाद माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? ज्वाइन होंगे दो हैप्लॉइड सेल्स क्या बनाने के लिए? डिप्लॉइड जाइगोट, जैसे कि हमने अभी ह्यूमंस में देखा था। ठीक है, फिर जो डिप्लॉइड जाइगोट है फिर आगे ये फर्दर स्पोरोफाइट में दोबारा से एक साइकिल होता है, वो दोबारा से एक जाइगोट सेल, सबसे अर्ली स्टेज को कहते हैं हम एम्ब्रियो जाइगोट एटसेट्रा, तो ये फिर दोबारा से ग्रोथ करता रहता है और स्पोर्स में स्पोरोफाइट्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिड्स इन मियोसिस। अब एरिड्स में देखें, एरिड्स कहाँ पे आती हैं? नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एनाफेज में जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि एनाफेज में ना जो दोनों सेल्स हैं वो अपने पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेंडल फाइबर्स, कैनेटोकोर फाइबर्स उनको खींच रहे होते हैं तो वो इक्वल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं डिसजंक्शन। हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। लेकिन अगर सेपरेट होते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, एरर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो जब सेपरेशन है वो बिल्कुल इक्वल हाफ्स में नहीं होगी, या तो एक ज़्यादा हो जाएगा या एक कम। अब आपको पता है इंसानी जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक साल में, तो 23 पेयर्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, या तो फिर एक ज़्यादा हो जाएगा मीन के 46 से 47 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, या फिर एक कम हो जाएगा 45 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे मियोसिस की इंपॉर्टेंट से रिलेटेड।